नमस्कार। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ये सुरंग है। ये 640 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना थी जिसका काम वर्ष 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब ये परियोजना बंद हो गई है और इस तरह की जो अन्य भी सुरंगें हैं वो बिल्कुल खंडर बने हुए हैं। इसके ऊपर जो तिहार गांव है, भुक्की गांव है, कुंजन गांव है और तमाम जो अन्य गांव इसके आसपास के हैं, उनके जो प्राकृतिक जल स्रोत थे, उनके जो पनघर थे, वो सारे सूख गए हैं और उधर बहुत ज्यादा नुकसान, जितना पर्यावरण को नुकसान होना था उतना नुकसान हो गया है। आज अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कोई भूकंप आ जाए, क्योंकि ये भूकंप की दृष्टि से भी बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे जब 1991 में भूकंप आया था तो 1991 की त्रासदी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उत्तरकाशी जनपद ने वो त्रासदी देखी थी। हमने सैकड़ों लोग काल के ग्रास में समा गए थे और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज ये इस तरह के खंडर बने हुए हैं और कभी भूकंप आ गया तो जो इसके ऊपर के जो गांव हैं वो गांव के गांव इस सुरंग में कब समा जाए कुछ पता नहीं है और लोग बहुत दहशत में हैं। मैं जब यहाँ के नौजवान साथियों के साथ बैठता हूँ, उन नौजवानों की पीड़ा है कि अगर हमारी जल विद्युत परियोजना का काम पूरा हो चुका होता तो आज हमारे हाथों को काम मिला होता और आज जो यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं जो रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में पलायन कर गए और आज इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना महामारी की वजह से आज वो वहीं फंसे हुए हैं। आज अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, वो लगातार अपने घर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी उनकी मदद उस तरीके से नहीं कर पा रही है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी बहुत संक्रमित बीमारी है, इसमें हमारी सरकार लड़ रही है। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक बेड़ा उठाया है कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने का और हम पूरी तरीके से अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके अलावा मैं इस मुद्दे पे इसलिए आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं कि क्योंकि पंडित नारायण दत्त तिवारी जो हमारे उत्तराखंड के सबसे सफल मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनको हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, आज तो बहुत सारे लोग जो अपने नाम के आगे विकास पुरुष का तबका लगा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने नाम के आगे बड़े बड़े नारों से विकास पुरुष कई बार यहाँ पे आना हुआ। मैं मजदूर यूनियन से लगातार संपर्क में था। हमारे कई नौजवान साथी यहाँ पे काम करते थे, यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे, वो लोग यहाँ पे उनको रोजगार मिला था, उनके हाथ को काम मिला था, लेकिन परियोजना के बंद होने की वजह से आज उनका रोजगार छिन गया और वो बड़े बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में बाहर पलायन कर गए हैं, आज वहीं फंसे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है और मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ क्योंकि आपने 2017 के विधानसभा चुनाव की ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ही आदरणीय है। वो गंगोत्री विधानसभा के चुनाव में जो उनकी पार्टी के प्रत्याशी थे और वो विधायक भी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते थे, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि आप जो है 2017 के विधानसभा में मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए और अगर आप हमारे प्रत्याशी को यहाँ से जिता के भेजते हैं तो हम यहाँ पे लोहारी नागपाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इस परियोजना का काम हम 6 माह के अंदर दोबारा से शुरू कर देंगे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो सपने हमारे नौजवान साथियों को दिखाए थे, क्योंकि जैसे ही एक वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी की बात पे हम तमाम लोगों ने भरोसा किया और उनके प्रत्याशी, उनके पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ से जिता के भेजा, इस उम्मीद के साथ यहाँ के जो तमाम गाँव वाले हैं उन्होंने इस उम्मीद के साथ उनको वोट दिया था कि हम अगर इनको जिता के भेजते हैं तो ये परियोजना दोबारा से शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ये परियोजना खंडर बनी हुई है और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे क्षेत्र के सांसद हो, चाहे हमारे क्षेत्र के विधायक हो, और विधायक कोई एक विधायक नहीं, इसमें दोनों विधायक दोषी है, बराबर के दोषी है, कोई भी अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। ये दोनों की जवाबदेही इसमें बनती है कि जो यहाँ के जो नौजवान साथी है उनके साथ क्यों इस तरीके से कुठाराघात किया गया, उनके सपनों को क्यों चकनाचूर किया गया,
उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ सपने सजोए थे कि हमारे प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बनेगा। आज हम लगातार मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र की बिजली माफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये नदी नाले हैं और जो हमारी प्राकृतिक जो संसाधन हमारे हैं प्रचुर मात्रा में उत्तराखंड में भरपूर है। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन सरकारें हमारे इस प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग दोहन कर रही है, लेकिन बदले में हमारे राज्यवासियों को कुछ नहीं मिल रहा है। हम लगातार केंद्र सरकार से बात करते थे कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। हमारा जो ये क्षेत्र है, बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, अति महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। और हमारे जो यहाँ के नौजवान हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, बहुत सच्चे हैं। वो बेचारे जो है इतने सीधे लोग, इतने भोले लोग हैं कि बार बार कोई ना कोई उनको जो है उनको ठग देता है। और युवा शब्द का अगर उल्टा कर दे तो वाई बन जाता है, और वाई जिस रफ्तार से चलती है उसी रफ्तार से युवा काम करता है। तो मुझे नौजवान साथियों पे भरोसा है कि हम एक मुहिम चलाएं कि केंद्र सरकार से हम मांग करें कि या तो इस परियोजना का काम अब शुरू करें, तत्काल शुरू करें, और अगर आप शुरू नहीं करते तो कम से कम इन खंडरों को बंद कर दें। जो ये खंडर आपने बना दिए हैं, आज जो है यहाँ पे सड़कें आप देख रहे हैं, लगातार भूस्खलन हो रहा है। हमारे जो यहाँ के गांव वाले हैं, जो गांववासी हैं, जब अपने घर जाते हैं, जान हथेली पे रख के जाते हैं। उनको जीवन को हर समय ये खतरा रहता है कि कब ऊपर से किस पहाड़ी से कौन सा पत्थर आ जाए और कब हमारी गाड़ी के ऊपर पड़ जाए, कब हमारी अंतिम सांस हम लें। तो इस भय के माहौल में यहाँ का वासिंदे जी रहे हैं। मैं मतलब दुखी मन से इस बात को महसूस कर रहा हूँ, और मैं सरकार से लगातार गुहार लगा रहा हूँ। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सरकारों को कहना चाहता हूँ, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, कि ये जो लोग हैं, ये भेड़ बकरियों की तरह आप इनको मत लीजिए। आप इनको भेड़ बकरियों के समान समझते हैं। ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये वो लोग हैं जो आपके बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं, जो हमारे लिए दिन रात लड़ रहे हैं, अपनी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। आज मैं गांव गया, हमारी माताओं बहनों में एक मैसेज है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमें अपने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना है। हमें अपने देश के